Hi, this is Ranjeet, Manager Learning and Development and co-author of the book Winning It Together। आज जिस टॉपिक पे आपसे बात होगी वो बड़ा ज़बरदस्त कमाल का टॉपिक है, जिसमें मैंने एक सेशन रन किया जिसका नाम है विनिंग स्ट्रैटेजीज फॉर द लीडरशिप। विनिंग स्ट्रैटेजी या लीडरशिप की जब बात करते हैं तो मैं इनको दो हिस्सों में ब्रेक किया। पहला हिस्सा था वैल्यू फ्लो एनालिसिस, जो आज इस वीडियो में बात नहीं होगी, और उसका सेकंड पार्ट था लीडर। मैंने कहा लीडरशिप पे बहुत सारा काम किया गया ऑलरेडी, लेकिन लीडर का जो पूरा वर्ड है उसके मैंने कुछ निमोनिक्स डेवलप किए ऑन द बेसिस ऑफ फंक्शंस, ऑन द बेसिस ऑफ द एक्टिविटीज़ जो डेली लाइफ में मैं खुद भी करता हूँ और बाकी लोगों को मैंने ऑब्जर्व भी किया है। उसके जो पार्टिसिपेंट्स थे वो डायरेक्टर्स थे, पीएचडीज थे, बड़ा ज़बरदस्त उन्होंने पार्टिसिपेट किया और बड़ा मज़ा आया उनके साथ काम करते। तो उनकी फैसिलिटेशन के बाद जो लीडर का जो निमोनिक बना वो मैं आज आपके साथ शेयर करने वाला हूँ। सो लीडर जब हम लिखते हैं तो LEADER, तो इसके निमोनिक में हम बात करेंगे। द फर्स्ट लेटर ऑफ द लीडर इज L। L stands for listen carefully। तो लीडर का सबसे बड़ा कमाल एक तो ये है कि भाई उसके पास नॉलेज है, स्किल है, एबिलिटी है, अमेजिंग बिहेवियर है। उसके बाद सबसे टॉप क्लास जो उसका बिहेवियर और कॉम्पिटेंसी होना चाहिए वो है लिसनिंग एबिलिटी। अगर लीडर लिसनिंग नहीं करेगा, हियरिंग वाले कॉन्सेप्ट पे जाएगा, तो लोगों को वो सुन तो समझ सकता है लेकिन समझ नहीं सकता। लिसनिंग वाले कॉन्सेप्ट के अंदर वो लोगों की बात सुनता है, समझता है, उसके बाद अपने ओपिनियंस देता है, अपने एक्सपोजर, अपने एक्सपीरियंसेस शेयर करता है। लेकिन जो लीडर्स कंप्लीटली एक्टिव लिसनिंग के हिसाब से नहीं सुनते वो कभी भी अच्छा फैसला नहीं कर पाते, और जो अच्छा फैसला नहीं कर पाते तो टीम के नीचे जितने लोग काम करते हैं वो फ्रस्ट्रेट हो जाते हैं और वो हमेशा यही कहते हैं कि हमारी यहाँ पर कोई वैल्यू नहीं है, हमारी कोई वर्थ नहीं है, हमारी बात नहीं सुनी जाती। बात सुनी जाती है लेकिन उनको एक बात का फ्रस्ट्रेशन क्यों होता है? बिकॉज हिज मैनेजर और हिज लीडर इज नॉट गिविंग हिम द क्वालिटी टाइम जब वो इनिशिएटिव शेयर करने की बात आती है। तो लिसनिंग केयरफुली इज वन ऑफ द टॉप मोस्ट इंग्रेडिएंट फॉर द लीडरशिप। अगर लीडर ने ये काम नहीं किया, लिसनिंग को इग्नोर कर दिया, ही विल लूज टॉप टैलेंट वेरी सून। और इसमें एक बात और मजीद करते हैं, कुछ लीडर क्या करते हैं, हियरिंग करते हैं, सिलेक्टिव लिसनिंग करते हैं। हियरिंग तो है ही प्रॉब्लमेटिक। जिस दिन सिलेक्टिव लिसनिंग की तादाद बढ़ जाती है, उसके नीचे जो काम करने वाले लोग हैं उनको पता लग जाता है हमारा लीडर वही सुनता है जो वो सुनना चाहता है और वही समझता है जो वो खुद समझना चाहता है। ऐसी ऑर्गेनाइजेशन में आज नहीं तो कल ऐसे प्रॉब्लम्स क्रिएट हो जाते हैं, उस ऑर्गेनाइजेशन का पूरा ब्रांड जीरो हो जाता है और उस ऑर्गेनाइजेशन को कहा जाता है द ऑर्गेनाइजेशन ऑफ गार्बेज पीपल। सो इट इज हाईली रिकमेंडेड टू ऑल लीडर्स, इफ दे लिसनिंग दिस वीडियो, प्लीज फोकस ऑन द टॉप मोस्ट कॉम्पिटेंसी, लिसनिंग केयरफुली टू योर एम्प्लॉइज। एंड लास्ट बट नॉट लीस्ट एक बात करना चाहूंगा, कभी भी आपका सब ऑर्डिनेट, आपका टीम प्लेयर, आपका फॉलोअर आपके रूम में आता है, दरवाजा नॉक करता है, आप बिजी हैं तो कह सकते हैं यस आई एम बिजी बट कम आफ्टर 15 मिनट्स। 15 मिनट मीन्स 15 मिनट। 25 मिनट का टाइम दिया तो 25 मिनट का मतलब है 25 मिनट। सारे काम साइड कर दीजिए, मोबाइल साइड पे कर दीजिए, लैपटॉप साइड पे कर दीजिए और उस बंदे को टाइम दीजिए जो आपके पास आपसे काम की बात करने आया है। इट विल डेवलप अ ट्रस्ट, और ट्रस्ट में जबरदस्त बात करेंगे। सो दिस इज ऑल अबाउट लिसनिंग, और लिसनिंग के बाद जो सेकंड लेटर है दैट इज E। E is amazing for me and amazing for everyone. The great leaders, they don't do everything by himself. He develops the people, और लोगों को जब डेवलप करता है तो लोगों को इंगेज करता है। तो E for engage। इंगेज का हरगिज मतलब ये नहीं है कि बहुत सारे काम दे दिए, लोगों को इंगेज कर दिया। इंगेज का हरगिज ये भी मतलब नहीं है कि एम्प्लॉइज एक्टिविटीज करा के उसको इंगेज कर दिया। इंगेज का मतलब ये है कि जब मैं स्ट्रेटजी बनाता हूं, बीइंग अ लीडर, जब मैं कोई काम डेवलप करता हूं, नया कोई काम पिच करता हूं, तो उसमें उन अपने एम्प्लॉइज को, अपने टीम्स को ऐड करना है, उनके साथ ब्रेनस्टॉर्मिंग करनी है, उनके साथ PDCA वाला तरीका अप्लाई करना है, प्लान करना है, उसके बाद डू करना है, उसके बाद कंट्रोल करना है और उसके बाद एक्शन करना है। ये सारी चीजें जब मैं टीम के साथ बैठ के करूंगा, दिस इज कॉल्ड एंगेजमेंट विद द टीम।
अगर मुझे नया एक प्रोजेक्ट मिला है तो अगर टीम के साथ बिठा के वो प्रोजेक्ट की हम निटी ग्रिटीज पे बात करेंगे, उसकी एग्जीक्यूशन प्लानिंग की हम बात करेंगे, उसकी प्रॉब्लम्स पे बात करेंगे, तो मैं समझता हूं दिस इज कॉल्ड ग्रेट एंगेजमेंट विद द टीम। याद रखिएगा, हाईली एंगेज्ड एम्प्लॉय इज हाईली प्रोडक्टिव एम्प्लॉय। Highly engaged employee means highly productive employee. Highly disengaged employee is a disaster for your department, disaster for the cross functions, disaster for the vendors, disaster for the customers, and disaster for whole organization as well. So keep engaging your people in everything, regardless this is your project or not. और आपको लगता है कि टाइम मैनेज करके जितना एंगेज कर सकते हैं, it will be benefiting to you for your department and your leadership strategy as well. So leader का L था listening carefully, E था engage your people, then another word come that is called A. A stands appreciate your team people. Appreciate करने का मतलब ये कि अगर बहुत अच्छा काम किया है, clap for this gentleman, email for this gentleman, email करके तालियां बजवा के और सबको पब्लिकली बताना है कि I appreciate your efforts, I appreciate your माइंडसेट, आई अप्रिशिएट योर अप्रोच, जिस तरीके से तुमने काम किया। जरूरी नहीं है कि अगर आप 150% का माइंडसेट है, उससे 120% अच्छा काम किया है, उसको 120% की तारीफ देनी चाहिए। बट समटाइम आई एक्सपेक्ट मोर देन 100% रिजल्ट। मैं कहता हूं 100 इज एवरेज टू मी, 100% इज जस्ट एवरेज परफॉर्मेंस, 150 इज एन एक्सेलेंट परफॉर्मेंस। लेकिन जब वो 100% या 120% भी काम करते हैं, ऐसे ओके, जितना आपको काम आता, जितनी आपने समझ थी, आपने 100% जबरदस्त काम किया। तो अप्रिसिएशन जब करनी है वो पब्लिकली करनी है, ग्रुप्स में करनी है, व्हाट्सएप ग्रुप में करनी है, सबको थम्स अप करना है। इससे क्या होगा, आपके एम्प्लॉइज का मोराल बड़ा हाई होगा। जिस दिन मोराल बड़ा हाई होगा, मोराल हाई होने के बाद उसकी परफॉर्मेंस, प्रोडक्टिविटी, बिहेवियर एंड एजिलिटी उसकी इंप्रूव हो जाएगी। एंड दीज आर द अमेजिंग थॉट्स that you can use it, you can implement within the organization, because appreciation doesn't cost, but appreciation give you high returns, high margins in terms of people assets. तो उम्मीद करता हूं आपको अब तक की वीडियो बड़ी जबरदस्त पसंद आई होगी, और अगले पार्ट में हम बात करेंगे किस पे, डी पे, दोबारा बात करेंगे ई पे, और किस पे बात करेंगे, आर पे। सो सेकंड जो ई है, दैट इज कॉल्ड एलिवेट द परफॉर्मेंस ऑफ अ पीपल, डी फॉर ड्राइव योर पीपल, आर फॉर राइट डायरेक्शन एंड रोड मैप। उस पे अगले वीडियो में बात करेंगे। तब तक के लिए अपना बहुत सारा ख्याल रखिए। इस वीडियो को शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, और तमाम व्हाट्सएप ग्रुप में इसको शेयर कीजिए। और इसी तरह से आप मेरे साथ जुड़े रहें और मजीद बेहतर कंटेंट के लिए मेरे वीडियो को विजिट करते रहें। थैंक यू वेरी मच।